हेलो एवरीवन। आई नो आप जानते हो कि स्टोरी लेट है, लेकिन एक और बात, अगर ज़्यादा शोर हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारी यहाँ हो रही है शादी और इस शोर में तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच। बाकी मैं क्लियरली सुनाऊंगी। मुंबई रेड कलर की भारी घर भरकम जोड़ी में एक लड़की रोड पर रोते हुए भाग रही थी। उसकी आंखों में लगा काजल रोने की वजह से उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था। मेकअप भी पूरा खराब हो गया था भागने की वजह से। उसका बालों पर लगा गजरा भी टूटकर कहीं गिर गया था। उसके काले लंबे घने बाल भी उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वहीं लड़की रोते हुए एक पहाड़ी के पास आई और ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, बहुत हिम्मत करने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं पूरी तरह से हार गई और अब मुझे भी जीने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बोलकर वो लड़की जैसे ही कूदने चली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, जिससे वो लड़की नीचे गिरने से बच गई थी। लड़की ने अपना सर उठाकर देखा तो सामने एक हैंडसम लड़का उसे अपनी काली आंखों से गुस्से से घूर कर देख रहा था। लड़की गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोली, क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते, वैसे भी हार गई हूँ इस दुनिया से, अपनी फैमिली से। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वो एकटक उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और अचानक ही उसने उस लड़की का सामने से करते हुए कहा, बोला, शादी करोगी मुझसे। लड़की जो पहले ही इतना ज्यादा परेशान थी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो और मैं अपनी सैंडल निकाल कर तुम्हें मारने लगी, यहाँ से भाग जाओ। लड़का फिर से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की से बोला, अब मरने तो मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं होगी, एक डील होगी। बदले में मैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हमारी शादी एक डील होगी, वो भी अभी और इसी वक्त, बोलकर लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और कुछ मिनट बाद दोनों ही पास के मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद लड़की ने गुस्से से बोली, लेकिन तुम हो कौन और कभी भी इस डील को नहीं तोड़ोगे, और हम पति पत्नी तो होंगे लेकिन दुनिया की नज़र में मैं और मेरा कोई भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। लड़का भी एटीट्यूड में लड़के को घूरते बोला, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और हाँ, तुम्हें जो करना है आराम से करो, उसके लिए पैसे मैं तुम्हें दूंगा। लड़की भी गुस्से में उस लड़के को घूरते हुए बोली, और मैं भी, तुम भी मेरी लायक नहीं हो, बोलकर लड़की ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और लड़की ने भी गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। इस सीजन को पढ़ने तथा समझने से पहले सीजन 1 जरूर पढ़ें, ताकि आप बस इस सीजन को बहुत अच्छे से समझ सकें। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। इस कहानी को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है और इसके सभी पात्र पूरी तरीके से काल्पनिक है और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। साथ ही ये कहानी पूरी तरीके से मेरी बनाई गई है, इसीलिए कोई भी इसकी कॉपी ना करे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं सब कुछ बदल जाए, प्यार कभी नहीं बदलता, बल्कि वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। और ऐसा ही प्यार है आर्यन और कृतिका का, जिनका रिश्ता तो शुरू हुआ था नफरत से, लेकिन वक्त के साथ कब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और कब आर्यन का प्यार जुनून में बदल गया उसे पता ही नहीं चला था। कुछ सालों बाद गोइंका बिला, सुबह का वक्त, आर्यन का रूम, बेड पर दो लोग एक दूसरे की बाहों से लिपटे हुए गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अलार्म बजने लगा, जिससे धीरे धीरे औरत की आंखें खुलने लगी। औरत ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही अलार्म बंद करना चाहा, तभी आदमी ने उसका हाथ पकड़कर वापस से अंदर खींच लिया। औरत नाराजगी के साथ आदमी का चेहरा देखते हुए बोली, आर्यन, सुबह हो गई है। आर्यन ने धीरे से उसकी आंखें खोली और कृतिका के ऊपर आकर उसे किस करते हुए बोला, वाइफी, सुबह तो रोज ही होती है, लेकिन रोमांस करने का टाइम तो कभी कभी ही मिलता है। कृतिका गुस्से में आर्यन को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, आर्यन, रहने दो, सुबह शाम
बस रोमांस ही करते रहते हो, इसीलिए अब मुझे जाने दो। और वैसे भी आज संडे है तो मुझे पूरे परिवार के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। आर्यन अपने बेड से बड़बड़ाते हुए बोला, हो गया कांड, रोमांस तो करने को नहीं मिला, लेकिन सुबह सुबह अपनी बीवी का जला हुआ ब्रेकफास्ट जरूर करने को मिला। बोलकर आर्यन ने बुरा सा मुंह बना लिया था। कृतिका आर्यन को गुस्से से घूरते बोली, आर्यन बोलना एक बार फिर से, जोर से बोलो ताकि मुझे सुनाई दे, मन में क्या बोल रहे हो। आर्यन जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं भाईजी, मैं तो ये बोल रहा था आज कितने सालों बाद मुझे तुम्हारे हाथों का ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। पहले तो तुमने बनाया था, इतना पसंद आया था। तभी कृतिका आर्यन की बात बीच में ही काट कर उसके गालों पर किस करते बोली कि तुमने पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया था और किसी को भी खाने नहीं दिया था। और फिर मुंह बनाते हुए, कम से कम मेरे लिए तो थोड़ा छोड़ देते, लेकिन नहीं, तुमने तो भुक्कड़ की तरह पूरा खा लिया था। आर्यन ने अपने मन में कब बोला, अगर किसी और को खिलाता तो उस दिन तो तुम मेरा मर्डर ही कर देती। अच्छा हुआ कि मैंने ही खा लिया, पता नहीं आज क्या होगा। कृतिका मुस्कुराते हुए बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई और आर्यन भी रूम से बार करने चला गया था। वहीं दूसरी तरफ ठंडी बादलों और पहाड़ों के बीच एक लड़का ट्रैक सूट पहले बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। वो बड़ी ही रफ्तार से पहाड़ी की चोटी की तरफ भाग रहा था। उसके मन में एक लड़की की छवि आ रही थी, उसकी चूड़ियों की खनक और उसकी मुस्कुराती हुई बातें वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की के ख्याल से ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह भागते भागते सूरज निकलने से पहले ही पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया था। लड़का गुस्से से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हर बार की तरह आज मैं तुमसे जीत गया, क्योंकि ज्ञान गोयनका को हारने वाला दुनिया में शायद ही कोई पैदा होगा। तभी उस लड़के के फोन को बजा और लड़के ने गुस्से से फोन निकालकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से उसके मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई, हेलो बिग बॉस, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, हमारी नई डील की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ज्ञान गोयनका था। ज्ञान गोयनका बिल्कुल अपने पापा की परछाई था और गुस्से में तो आर्यन गोयनका से भी आगे था। ज्ञान गुस्से से गरजते हुए बोला, किसने किया ये सब। मैनेजर ने डरते हुए बोला, बिग बॉस, हमारी कंपनी की 3 फीमेल एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं। जैसे ही फीमेल एम्प्लॉयज का आर्यन ने नाम सुना आया, कियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके कानों में एक लड़के की मीठी सी आवाज गूंजने लगी थी, प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कियान ने फोन कट कर दिया और चिल्लाते बोला, दैट्स व्हाई आई हेट गर्ल्स। बोलकर कियान ने गुस्से से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। गोइंका बिला कृतिका ने सारे कुक्स को बाहर निकाल दिया था और खुद ही सबके लिए ब्रेकफास्ट करने लगी थी, जिसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कृतिका मुस्कुराते हुए सब्जियां कट कर रही थी। वह किचन के बाहर सर खड़े सभी कुक्स किचन के अंदर कोई और झांक रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वह सारे कुक्स घबरा गए। आर्यन गुस्से से कुक्स की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कौन बनाया। एक कुक अपना सर झुकाते हुए डरते हुए बोला, वो तो कृतिका मैडम बना रही हैं, पता नहीं क्या बना रही हैं, लेकिन उन्होंने हम सभी को किचन से बाहर डाल दिया है। उन्होंने पता नहीं कौन कौन से मसाले डाले, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनकी हेल्प कर दूं, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्प करने से मना कर दिया था। आर्यन अपना माथा पीटते हुए खुद से बोला, आज तो हो गया काम। अरे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता तो क्या ज़रूरत है बनाने की। आज फिर से पूरा ब्रेकफास्ट मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा। सोचकर आर्यन का बुरा सा मुंह बन गया था। कृतिका ने ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी थी। उसके चेहरे से उसकी एक्साइटमेंट साफ पता चल रही थी कि वह कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए थे। वानी धीरे से मुस्कुराते हुए कृतिका से बोली, भाभी आपने क्यों बनाया, मैं बना लेती ना। बदले में कृतिका मुस्कुराते हुए बानी से बोली, क्यों भाई, वैसे भी तुम दिन भर इतना काम करती हो तो आज मैंने बना लिया तो उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। जिस पर बानी ने कुछ नहीं कहा। तभी अर्नब मुस्कुराते हुए कृतिका से बोला, ताई जी, किसी को भूख लगी है या नहीं लगी,
हो, लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। आर्यन की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए, पिछली बार तो जब आपने ब्रेकफास्ट बनाया था तब ताऊ जी ने पूरा ब्रेकफास्ट खुद ही खा लिया था। मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, इसीलिए आज आप मुझे खूब सारा दे दीजिए। अर्नब की मासूमियत देखकर कृतिका मुस्कुरा दी और मुस्कुराते बोली, हाँ मेरा बच्चा, आज तुम्हारी ताई जी ने बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया है। आर्यन गुस्से में ब्रेकफास्ट के बाउल को देखते हुए खुद से बोला, वाइफी, मुझे तुम्हारे सब काम पसंद है, लेकिन तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकिन खाना पड़ेगा। बोलकर आर्यन ने जैसे ब्रेकफास्ट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कृतिका ने गुस्से से उसके हाथ पर मारते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अभी मेरा बच्चा नहीं आया है और वह आ जाए उसके बाद ही कोई खाना खाएगा। आर्यन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कृतिका से बोला, तुम्हारा बच्चा, उसका कोई अता पता है भी कि वह कब आएगा और कब नहीं आएगा? सुबह सुबह ही ऑफिस निकल गया है वो। तभी पीछे से आवाज आई, रॉन्ग डैड। कियान गोइंका का पता होता तो है, लेकिन आप पता करना ही नहीं चाहते। बोलकर कियान मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। आर्यन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कृतिका से बोला, वाइफी, अब तो तुम्हारा बच्चा भी आ गया है, अब तो मुझे ब्रेकफास्ट करने दे दो। अक्षत ने मुस्कुराते हुए आर्यन से बोला, भाई थोड़ा सब्र करो, पिछली बार आपने सारा नाश्ता खा लिया था, इस बार आपको लास्ट में मिलेगा, राइट भाभी? बोलकर अक्षत ने मुस्कुराते कृतिका की तरफ देखा। कृतिका ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया था और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। बोलकर कृतिका सबकी प्लेट में अपना अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी थी। मनीष जी ने खाने की खुशबू लेते हुए मुस्कुराकर कृतिका से बोली, बेटा, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जिस पर सुरेखा जी मनीष जी से बोली, सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि खाना भी बहुत ही अच्छा, ब्रेकफास्ट नहीं देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। उन लोगों की बातें सुनकर आर्यन खीरे की स्लाइस उठाकर खाते हुए अपने मन में बोला, जब इतने सारे मसाले खाने में पड़े हैं तो खुशबू तो अच्छी होगी ही। बोलकर आर्यन ने एक और खाने की स्लाइस उठाई और खाने लगा। कियान मुस्कुराते हुए आर्यन से बोला, डैड, आप सिर्फ खीरा ही खाएंगे, अपनी वाइफी का बना हुआ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? कृतिका गुस्से से आर्यन की तरफ देखते बोले, तुम ना खीरा खाकर ही अपना पेट भर लो। आर्यन ने गुस्से से अपना माथा पीट लिया और कियान को घूरते हुए कृतिका से बोली, वाइफी, मैं तो कब से तुमसे ब्रेकफास्ट मांग रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे दे ही नहीं रही। बोलकर आर्यन ने एक बाउल उठाकर ब्रेकफास्ट अपने पेट में डाल लिया। पहले मनीष जी ने ब्रेकफास्ट का एक बाइट लिया और फिर सुरेखा जी ने धीरे धीरे से सभी ने एक एक बाइट लिया और बड़ी मुश्किल से उसे खाने लगे। तो यह देखकर अर्नब कुछ बोलने ही वाला हुआ, तभी बानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मना कर दिया और मुस्कुराती हुई कृतिका से बोली, वाह भाभी, कितना ज़्यादा टेस्टी खाना बना है। अपनी तारीफ सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी। तभी आर्यन ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेकर कृतिका की तारीफ करते हुए बोला, हमारी शादी को कितने ज़्यादा साल हो गए, लेकिन वाइफी, तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल पहले जैसा ही है। आर्यन के अपनी तारीफ सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी। तभी कृतिका कियान ब्रेकफास्ट का बाइट लेते हुए कृतिका से बोला, मॉम डैड, आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपकी खिंचाई कर रहे हैं कि आप इतने सालों बाद भी खाना नहीं बना पाती हैं। बोलकर कियान मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगा था। कृतिका ने गुस्से में आर्यन को देखा तो आर्यन अपना माथा पीट लिया और गुस्से से कियान की तरफ देखते हुए बोला, आज तो तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगा। तभी कृतिका गुस्से में आर्यन को देखते हुए बोली, मेरे बच्चे को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर ब्रेकफास्ट नहीं पसंद तो मत करो, मेरी बुराई तो मत करो। बोलकर कृतिका अपनी नकली आंसू बहाते हुए पैर पटकते हुए सीढ़ियों से रूम के तरफ जाने लगी थी। आर्यन ने गुस्से से कियान को देखा। तभी मनीष जी ने आर्यन को डांटते हुए बोला, अगर तुम्हें खाना नहीं पसंद तो मत खाते, लेकिन तुमने बेचारी मेरी बेटी को रुला दिया। वहाँ बैठे सभी लोग एक एक करके आर्यन को ही डांटने लगे थे और अपने पापा को डांट पड़ता देखकर कियान मुस्कुराते हुए आर्यन से बोला, अगर आप कहें तो मैं आपकी वाइफी को मनमानी में। आर्यन गुस्से से कियान को घूरते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। कियान भोला सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए आर्यन से बोला, मैंने क्या किया डैड? और आप ही तो बचपन से मुझसे कहते थे कि सच्चाई है उसे बताना चाहिए, मैंने तो वही किया।
बोलकर कियान ने एप्पल उठाया और आर्यन को चिढ़ाते हुए खाना खाने लगा। आर्यन ने गुस्से से कियान को देखा और एक एप्पल उठाकर खाते हुए कृतिका को मनाने का आइडिया सोचने लगा और वह रेडी होकर अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने के लिए निकल गया था। जब कुछ देर बाद भी आर्यन के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया तो वो गुस्से से कियान की तरफ देखते बोला, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर रात तक मेरी बीवी मुझसे नाराज रही तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। कियान मुस्कुराते हुए आर्यन से बोला, डैड मैं आपका कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, कियान गोइंका। और रही बात मेरे मॉम को मनाने की, तो मुझसे बेहतर मेरी मॉम को कोई नहीं समझ सकता। बदले में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जो दादी मुझसे जिद कर रही हैं उन्हें मनाना पड़ेगा। आर्यन गुस्से से कियान को घूरते बोला, मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरे बाप हो। और रही बात शादी की, तो वह तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर करनी ही होगी। और मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करते। और हाँ, कृतिका तुम्हारी मॉम से पहले मेरी वाइफ है और मुझसे बेहतर उसके बारे में कोई और नहीं जान सकता, तुम भी नहीं। बोलकर आनंद गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ के कमरे में चला गया था। कियान जो मुस्कुरा रहा था, अचानक ही उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह अपने हाथ में पकड़े हुए एप्पल को अपनी हथेली में दबाते बोला, आई हेट गर्ल्स और मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी। बोलकर कियान गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। आर्यन का रूम। आर्यन ने धीरे से रूम के डोर को अंदर झांक कर देखा तो कृतिका सोफे पर बैठी एक फाइल रीड कर रही थी। आर्यन ने अपना गला साफ किया और रूम के अंदर आकर कृतिका से बोला, तुमने मेरी ब्लू कलर की फाइल देखी, कहीं मिल नहीं रही है। जिस पर कृतिका गुस्से से फाइल देखते हुए ताना मारते हुए आर्यन से बोली, जब तुम्हें अपनी बीवी की बुराई करने से फुर्सत मिले तब तो किसी चीज पर तुम्हारा ध्यान जाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बीवी की बुराई करने से फुर्सत नहीं है तो तुम्हारा ध्यान और कहीं कैसे ही जाएगा। कवर्ड में है। आर्यन कृतिका के पास आकर सोफे से बैठ गया और कृतिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर बोला, बाइफी क्यों ना आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूं और साथ में कोई रोमांटिक मूवी भी देखें। जिस पर कृतिका ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अब तुम्हारी उम्र रह गई है रोमांटिक मूवी देखने की। तुम ना ये अब सन्यासी बन जाओ और साथ में मुझे भी बना दो। मैंने तुमसे क्या बोला था, कियान के लिए एक लड़की देखने के लिए, उसे शादी के लिए मनाने के लिए, और अभी तक तुमसे वो तो हुआ ही नहीं, बड़ी आए रोमांटिक मूवी देखने वाले। बोलकर कृतिका ने गुस्से से फाइल को बंद कर दिया और सोफे से उठकर जाने लगी। तभी आर्यन ने कृतिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में खींच लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, यार कृतिका, ये तो अभी कोई लड़ने की बात है, और रही बात कियान की शादी की, तो वो तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा आर्यन है ना, अच्छे से उसके लिए कोई ना कोई लड़की को जरूर ढूंढ ही लेगा। तुम तो बस अपने मासूम से पति पर ध्यान दो, उससे प्यार करो। बोलकर आर्यन अपने होंठ कृतिका के होठों की तरफ ले जाने लगा। तभी कृतिका उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए हल्के से गुस्से में बोली, तुम और मासूम, मासूम तो मैं हूँ। प्रॉमिस किया था कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, लेकिन फिर भी तुम हमेशा प्रॉमिस तोड़ देते हो। बोलकर कृतिका ने बुरा सा मुंह बनाया और आर्यन की गोद में उठने की कोशिश करने लगी। आर्यन कृतिका के गाल पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोला, आई एम सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, अब तो नाराज नहीं होना। कृतिका झूठ मूठ कर गुस्से में आर्यन का हाथ अपने माथे पर गाल ला उठाते हुए बोली, तुमने मुझे मनाया ही कब, और अब तुम अगर इतने प्यार से बोल रहे हो और मुझे शॉपिंग करने के लिए, तो चलो। वैसे भी आज टाइम मिला है तो आज की टाइम मैं अपने पति के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। बोलकर कृतिका ने मुस्कुराते हुए आर्यन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी थी। आर्यन भी मुस्कुरा दिया और उसने भी अपनी बाहें कृतिका की कमर पर लपेट ली थी और कुछ देर बाद दोनों ही रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल गए थे। ओबरॉय मैंसन। नैना की विजय के साथ शादी हो गई थी और नैना के दो बच्चे थे। विजय भी बिजनेसमैन थे और सोसाइटी में उनका काफ़ी नाम था। राहुल के मॉम डैड अब और राहुल मानसी के साथ ओबरा मैंसन में रहने लगे थे। मानसी ड्राइंग रूम में आई तो देखा राशि सुबह से बैठी मूवी देखे जा रही थी। मानसी राशि को डांटते हुए, राशि ये सब क्या है, तुम सुबह से टीवी देखी जा रही हो, तुम्हारी रूम कितना ज़्यादा गंदा है, उसे क्लीन कर लो। बोलकर मानसी ने गुस्से से टीवी बंद कर दी। राशि गुस्से से मानसी की तरफ देखते हुए बोली, क्या यार मम्मा, अभी जस्ट मेरी हीरो की एंट्री होने वाली थी लेकिन आपने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। मानसी कुछ बोलने ही वाली होती है
कि तभी किसी ने फिर से टीवी को ऑन कर दिया था। राशि मुस्कुराते हुए फिर से टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगी थी। मानसी गुस्से में राहुल की तरफ देखते बोली, राशि को बिगाड़ने का सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। दोनों बाप बेटी एक जैसे हो। बोलकर मानसी गुस्से में राहुल को घूरने लगी थी। राहुल मानसी के करीब आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? राशि समझदार है, उसे पता है उसे कब क्या करना है। मानसी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वह राशि की तरफ देखते हुए राहुल से बोली, वह तो अच्छे से पता है कि तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा समझदार है। अच्छा आज फ्री हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मानसी तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ, बोलो क्या काम है? मानसी मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस करो, ग्रोसरी का सामान लाना था, खत्म हो गया है। और कुछ दिनों बाद राशि का बर्थडे भी आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी ले लूं। राहुल राशि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मानसी से बोला, गुड आइडिया। मानसी तुम रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। मानसी सिर हिलाकर अपने कमरे में रेडी होने के लिए चली गई थी। जिंदल फैमिली भी काफ़ी जानी मानी फैमिली मानी जाती थी। मुंबई शहर में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। अब बात कर लेते हैं जिंदल फैमिली के सदस्यों के बारे में। मुखिया ओम प्रकाश जिंदल, पत्नी सरिता जिंदल, बड़ी बेटी सृष्टि जिंदल और छोटी बेटी मिस्ट्री जिंदल। सरिता जी सृष्टि के कमरे में आई और उसे फोन चलाते हुए देखकर गुस्से में बोली, लड़की बाले आने को है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सृष्टि जिंदल जिंदल खानदान की सबसे बड़ी बेटी, उम्र 19 साल, देखने में बड़ा के खूबसूरत। इनका परिवार उनकी शादी जबरदस्ती करवा रहा है, जो ये नहीं करना चाहती। इनका सपना डॉक्टर बनने का है। सृष्टि ने गुस्से में अपना फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मिष्टी बेड पर बैठकर सृष्टि को समझाते हुए बोली, लेकिन दी आप एक बार जीजू से मिल तो लीजिए। सृष्टि गुस्से में मिष्टी को घूरते हुए बोली, मैंने बोला ना, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने दम पर कुछ करना है, लेकिन आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। बोलकर सृष्टि गुस्से में बेड से उठकर बाथरूम में चली गई थी। सरिता जी गुस्से में अपना माथा पीटते हुए बोली, इस लड़की ने कब से एक ही रट लगा कर रखी हुई है। अगर आज ये तैयार नहीं हुई तो ओमकार प्रकाश जी फिर से गुस्सा हो जाएंगे। मिस्टी सरिता के पास आकर उन्हें समझाते हुए बोले, अभी शादी नहीं करना चाहती हैं तो आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर वह नहीं करना चाहती हैं तो आप लोग भी मेरी करवा दो। सरिता जी गुस्से से मिस्टी पर सर पर मारते हुए बोले, पागल लड़की, उम्र देखिए अपनी। उम्र हुई नहीं है कि शादी करवा दो। बोलकर सरिता जी अपने हाथों को पकड़े कपड़े पकड़े हुए वहीं बेड पर रखते और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। कियान का ऑफिस। कियान अपने ऑफिस में कैबिन में कुर्सी पर गुस्से से अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसका गुस्सा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने उसके सामने आने की कियान के कानों से फिर से वही शब्द गूंजने लगे, नहीं छोड़ोगी ना मेरे साथ? अगर ऐसा हुआ तो जी नहीं पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी करके उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो तुम किसी और से कर लो, मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना। कियान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। कियान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, नहीं हो तुम कहीं भी। कियान ने कहीं भी नहीं। कियान गोइंका की लाइफ में कोई नहीं है और ना ही कभी होगी। जिंदल भवन मजबूरन सृष्टि को तैयार होना ही पड़ा था और होकर मेहमानों के सामने आना ही पड़ा। सृष्टि ने लाइट पिंक कलर की साड़ी, कानों में मैचिंग झुमका और चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल और होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और पीठ पर लहराते हुए उसके लंबे काले बाल। वो शादी नहीं में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल में बैठ सोफे पर लड़का और उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। सृष्टि मिष्टी के साथ चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई और अपना सर झुकाकर एक एक करके सबको चाय का कप देने लगी। लड़के की माँ मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे पास आकर बैठो। सृष्टि ने हल्के गुस्से में लड़के की माँ को देखा और अपने मन में बोली, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं ये आंटी हमें रिजेक्ट कर दें। क्या करूं, इनकी चाय पिला दूं? नहीं, एक काम करती हूँ, इनके ऊपर ही गिर जाती हूँ।
नहीं, इनसे बदतमीजी से बात करती हूँ ताकि खुद ही रिश्ते से मना कर दें, बोलकर सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उस लड़के की माँ के पास जाने लगी। तभी श्रद्धा जी ने उसके हाथ पकड़ लिया और धीरे से उससे गुस्से से बोली, ये रिश्ता रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सृष्टि गुस्से में अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। मुझे समझाने की बजाय शादी करवा रही हैं। सोचकर सृष्टि गुस्से में लड़के की मम्मी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक लड़के की मम्मी ने सृष्टि से सवाल किए और उसके बाद मुस्कुराते हुए श्रद्धा जी और ओमकार प्रकाश जी, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। सृष्टि गुस्से में मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, मुहूर्त निकलवा लीजिए, एक मौका मिले यहाँ से बहुत दूर चल भाग जाऊंगी और कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। रात का वक्त, गोइंग का बेड़ा, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का डिनर कर रहे थे। कृतिका धीरे से आर्यन के इशारा इशारा करते हुए बोली, पूछो। लेकिन आर्यन बेचारा अपना मुंह बना रहा था। फिर आर्यन ने कियान की तरफ देखते हो, तो कब शादी कर रहे हो? कियान ने हाथ खाते खाते अचानक से रुक गए थे और फिर ना आर्यन की तरफ देखे हल्के से गुस्से में बोला, डैड, आपकी बार बार पूछने से मेरा आंसर बदल नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी है, बोलकर कियान गुस्से में अपना खाना खाने लगा था। कृतिका कियान को चेहरा देखते हुए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, कियान बेटा, तुम अपनी दादी और अपनी माँ को छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते और 25 के तो हो गए हो। अब क्या बूढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे? कियान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अर्नब जिद करते हुए कियान से बोला, भाई कर लीजिए ना, मुझे भी अपनी प्यारी सी स्वीट सी भाभी मिल जाएगी। कियान ने गुस्से से अर्नब को घूरा तो अर्नब ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आर्यन गुस्से से कियान को देखते हुए बोला, तुम्हारे गुस्से से कोई नहीं डरने वाला है, इसीलिए अपने गुस्से को थोड़ा साइड में रखो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम शादी को कब करने वाले हो, क्योंकि शादी तुम्हें करनी ही होगी। कियान ने गुस्से से अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां बना ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कृतिका से बोला, ओके मॉम, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बोलकर कियान गुस्से से उठकर सीढ़ियों से भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। कियान का रूम। कियान गुस्से में रूम के अंदर आया और ड्रॉर से शराब की बोतलें निकाल कर पीने लगा। नीचे उसने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया था यह तो सिर्फ वही जानता था। कियान की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। तभी किसी ने उसके हाथ पर शराब की बोतल छीन ली। कियान ने अपनी लाल आंखों से सामने देखा तो सामने आर्यन खड़ा हुआ उसे गुस्से के साथ घूर रहा था। आर्यन गुस्से से बोतल को सोफे पर रखते हुए कियान से बोला, अब इतने भी बड़े नहीं हुए हो, इस शराब का सहारा लेना लगे हो। मुझे पता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते और उसका रीजन भी मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ो। कियान ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गया था। आर्यन डोर की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, इस लड़के का कुछ नहीं होता सकता, क्योंकि ये कुछ समझना ही नहीं चाहता, हमेशा इसे अपने मन की ही करनी है, बोलकर आर्यन कियान के रूप से निकलकर अपने रूम में आ गया था। जहाँ कृतिका अपना बिस्तर सही से कर रही थी। आर्यन को देखकर कृतिका ने उससे पूछा, कियान को कुछ बात हुई? क्या बोला उसने? वो कब शादी करेगा? आर्यन गुस्से से बेड पर बैठते बोला, वो कोई बात सुने तब ना, उसे तो हमेशा अपने मन की ही करनी होती है, बोलकर आर्यन गुस्से में लेट गया था। जिस पर कृतिका ने कुछ पल आर्यन को देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर कियान के रूम की तरफ चली गई थी। कृतिका रूम के अंदर आई तो देखा कि कियान बेड पर बैठा लेटा हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। कृतिका बेड पर कियान के सर के पास गई और उसका माथा चूमते हुए प्यार से बोली, बेबी, आप इतने बड़े हो गए हैं और पापा को पता नहीं चला। आज हम सब तुम्हारे रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं और कल तो तुम्हारी वाइफ आ जाएगी। बोलते हुए कृतिका थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तभी उसके कानों में कियान की आवाज़ पड़ी, मॉम, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए लेकिन मेरी मॉम की जगह कोई और नहीं ले सकता है, बोलकर कियान ने जल्दी से कृतिका की गोद में अपना सर रख लिया था और उसके हाथ से अपने बालों पर रख लिया था। कृतिका उसके बालों में अपना हाथ चलाते हुए मुस्कुराकर बोली, अभी तक जाग रहे हो, सोई नहीं? कियान ने अपनी आंखें खोलकर कृतिका को देखा और बोला, अब आप भी आ गई तो मुझे सुना दीजिए, क्योंकि दिन में तो आपको अपने पति परमेश्वर जी से छुट्टी नहीं मिलती है।
कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, मेरे पति परमेश्वर और तुम्हारे कौन? मुझे अच्छे से पता है, तुम बाप बेटे को मेरे सामने तो हमेशा लड़ते हो, लेकिन मुझे पता है, पता है मुझसे ज्यादा तुम अपने डैड से प्यार करते हो। क्या मुस्कुराते बोला, ओ मॉम, तो आपको जलन हो रही है क्या? कृतिका मुस्कुराकर ज्ञान पर ये सर पर मारते हुए बोली, शैतान, मुझे क्यों जलन होने लगी? अच्छा, अब अच्छे बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद करो, बोलकर कृतिका हल्के हाथों से कियान का सर सहलाने लगी थी। कुछ देर बाद कियान गहरी नींद में सो गया था। उसी वक्त आर्यन कियान के रूम में आया और कियान को सुकून से सोता देखकर कृतिका से पूछा, ज्यादा गुस्सा था? कृतिका मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखकर बोली, नहीं, वो कभी तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा तो तुम अपने बच्चे को जानते हो, मुझसे ज्यादा तो अपने बच्चे के साथ तुम ही रहे हो, तो वो तुमसे नाराज कैसे हो सकता है? आर्यन बेड पर बैठ गया और प्यार से ज्ञान का सिर सहलाते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानते हो अपने बच्चे को, और इसीलिए तो चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में कोई और आ जाए। अच्छा, अब अगर तुम्हारा बच्चा हो गया हो तो अपने पति को भी सुला दो, बोलकर आर्यन उठकर खड़ा हो गया और कृतिका के पास आया। कृतिका ने धीरे से कियान को ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसका माथा चुप कर उठकर जैसे ही खड़ी हुई, आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर निकल गया। जिंदल भवन जिंदल भवन में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सिवाय सृष्टि के। सृष्टि टेरेस पर खड़ी एक टक आसमान को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नींद जैसे कोसों दूर थी और टेरेस पर चल रही हवा अब उसके चेहरे को छूती तो उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता। कल उसकी एंगेजमेंट थी, जिसके बारे में सोच सोच कर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो बहुत बार अपनी फैमिली को बोल चुकी थी कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए जैसे फोर्स कर रही थी। सिर्फ कुछ घंटे तक वैसे ही आसमान की तरफ देखती रही और बाद में वह नीचे की तरफ बढ़ गई थी और अपने रूम में आकर वह बेड पर लेट गई और कब उसे नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला था। कियान का रूम कियान का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था और वो बहुत ज़्यादा बेचैन लग रहा था। नींद में भी उसके कानों में उसके अतीत के कुछ शब्द गूंज रहे थे, नहीं छोड़ोगे ना मेरा साथ? अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन शादी इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो तुम किसी और से कर लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कियान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और लाइट ऑन करके जल्दी से उठकर बैठ गया था और उस गुस्से में अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, बार बार मेरे सपनों में आना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब ना मेरे दिल में जगह है और ना ही मेरे दिमाग में कोई जगह है। इतना बोलकर कियान बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया था। कियान ने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और मिरर में अपना चेहरा देखने लगा। गोरा लंबा चेहरा, काली नशीली आंखें जिनमें कोई भी डूब जाए, पतले होंठ और हल्की सी बियर्ड। कियान ने टॉवल से अपने चेहरे को पोंछा और रूम से निकलकर स्टडी रूम में चला गया। अगला दिन कियान आर्यन अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। अर्नब भी अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। कृतिका को एक केस से रिलेटेड बाहर जाना था, तो वह भी ब्रेकफास्ट करके अपनी गाड़ी से निकल गई थी। अब गैंग का ब्ला में बानी, सुरेखा जी, मनीष जी ही बचे थे। सुरेखा जी मनीष जी के साथ अपनी दोस्त की बेटी के शादी में चली गई थी। अक्षत का रूम अक्षत बेड पर बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। बानी कीबोर्ड में कुछ ढूंढ रही थी। अक्षत जोर नजरों से बार बार बानी को ही देखे जा रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो धीरे से बेड से उठकर बानी के पीछे बिल्कुल उसके करीब खड़ा हो गया। तो अचानक से बानी पीछे मुड़ी और अचानक से अक्षत को इतने करीब देख कर वह डर सी गई थी और उसके मुंह से अचानक से चीख निकल गई थी। बानी ने अक्षत को लगभग डांटते हुए कहा, अक्षत, आप भी ना, आपने तो अभी मुझे डरा ही दिया था, बोलते हुए बानी अपना हाथ अपने सीने पर रखे हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अक्षत बानी का चेहरा देखते हुए बोला, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नजरें ही हट नहीं रही हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है, बोलकर अक्षत ने बानी के कमर से पकड़कर अपने काफी करीब कर लिया था। बानी अपना हाथ अक्षत के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, और मैंने क्या कर दिया? अक्षत बानी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कशिश से बोला, यही तो बात है कि तुम कुछ नहीं करती हो
और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती बोलकर अक्षत ने धीरे से बानी का गाल चूम लिया। बानी के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी और वह शर्माते हुए अक्षत से बोली, अक्षत क्या कर रहे हो तुम? काम बाकी है मेरे, और आज अर्नब के कुछ दोस्त भी आने वाले हैं। अक्षत के होठों पर शरारत से भरी मुस्कान आ गई थी और वो बानी के होठों पर किस करते बोला, अच्छा अगर जाना चाहती हो तो पहले मुझे किस करो। बानी मुंह फुलाते हुए अक्षत से बोली, आप कितने बुरे हो, मुझे जाने दो। बोलते हुए बानी का चेहरा बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। बानी की उम्र भले ही हो गई थी लेकिन आज भी वो उतनी ही मासूम और भोली थी जितनी वो पहले हुआ करती थी। अक्षत को बानी की मासूमियत पर आज भी बहुत ज्यादा प्यार आता था और पहले भी बहुत आता था। अक्षत बानी को अपनी ओर करीब करते हुए शरारत से बोला, इतना बुरा बनने का तो मेरा तुम पर हुक्म है ना, हक है ना। बोलकर अक्षत ने वाणी को अपनी गोद में उठा लिया और जिंदर भवन सच्ची अपने रूम में बेमन से अपनी सगाई के लिए तैयार हो रही थी। उसने पिंक और ब्लू कलर का लहंगा और साड़ी स्टाइल में पहना हुआ था। गले में चमचमाते हीरो का हार, उससे मैचिंग इयररिंग्स और माथे पर लटकती हुई छोटी सी मांग की मेहंदी, छोटी सी बिंदी, चेहरे पर मेकअप और होठों पर लिपस्टिक, दोनों हाथों में पिंक और ब्लू कलर की चूड़ियाँ। कुल मिलाकर सृष्टि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी सृष्टि मिष्टी उसके रूम में आई और सृष्टि को देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, दी आज तो जो आपको देखकर पक्का ही आप पर फ्लैट ही हो जाएंगे। सृष्टि ने गुस्से से मिष्टी को देखा तो मिष्टी ने जल्दी से अपने हाथ पर हाथ रख दिया और धीरे से बोली, आपको मॉम ने नीचे बुलाया है। सृष्टि बेमन से उठकर बैठ गई और मिष्टी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। सृष्टि मिष्टी के पास बाहर आई और बिना किसी तरफ देखे सोफे पर जाकर बैठ गई। लड़का बार बार उसे ही देखे जा रहा था। सृष्टि गुस्से में मुस्कुराते हुए सामने देखकर लड़के से बोली, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो बार बार ऐसे देख रहे हो। लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए, अगली बार अगर मुझे अपनी इस बटन जैसी आंखों से देखा तो बाय गॉड इस बटन में सुई डालकर सिल दूंगी मैं। लड़का यह देख सुनकर जल्दी से सामने देखने लगा था। लड़के ने माथे पर पसीना साफ साफ झलकने लगा था। कुछ देर बाद सगाई की रस्में शुरू हुई। सृष्टि ने गुस्से में लड़के को अंगूठी पहनाई। लड़की ने मुस्कुराते हुए सृष्टि को अंगूठी पहनाई। कुछ ही देर बाद सगाई खत्म हो गई थी और सृष्टि उठकर अपने कमरे में चली गई थी। ज्ञान का ऑफिस, ज्ञान का कैबिन। ज्ञान अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने हाथ पर पेपर बेट घुमा रहा था और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह तो बताना बहुत ही मुश्किल था। तभी उसके डोर पर नॉक हुई और परमिशन लेकर उसका असिस्टेंट अंदर आया। असिस्टेंट कुछ भूलने ही वाला था कि तभी ज्ञान उसे धमकी देते हुए बोला, अगर काम नहीं हुआ तो अपना मुंह बंद कर रखना, वरना दोबारा अपना मुंह खोलने लायक नहीं बचोगे। जिस पर असिस्टेंट बेचारा उसकी बात सुनकर ही काफी ज्यादा घबरा गया था और फिर उसने थूक को गटकते हुए बोला, बॉस काम हो गया है। कियान गुस्से से असिस्टेंट को घूरते हुए बोला, अब क्या तुम्हारी तारीफ करूं, गेट लॉस्ट। असिस्टेंट बेचारा जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था। किसान अपनी चेयर से उठकर शीशे की वॉल के पास आया और अपनी तेज नजरों से पूरी मुंबई के देखते हुए बोला, डैड अगर आप आयन गोइंका है तो मैं भी आपका बेटा ज्ञान गोइंका हूँ। आपने शादी करने की एक शर्त रखी थी ना, अब देखना आपकी शर्त कैसे चुटकियों में पूरी करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। कियान ने बहुत सारी लड़कियों को देखा लेकिन जैसी उसे शादी के लिए चाहिए थी वैसी तो मिल ही नहीं रही थी, जिससे कियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि घर वालों का प्रेशर उसके ऊपर बनता ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सृष्टि की शादी के पहले की सारी रस्में हो गई थी, बस शादी होना ही बाकी था। सुबह का वक्त था। वह अपने रूम में बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसके पापा मम्मी रूम के अंदर आ गए थे। सृष्टि कुछ बोलते उससे पहले ही उसके पापा ओम को प्रकाश से गुस्से से सत्ता की तरफ देखते हुए, जो मेहंदी में तमाशा हुआ था वह तमाशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लड़की शादी से पहले बिल्कुल भी गायब नहीं होनी चाहिए, चाहे भले ही इसके लिए तुम इसे कमरे में बंद ही क्यों ना कर दो और या फिर इसे बंद कर दो। सृष्टि हैरानी से अपने पापा को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि यह उसके पापा ही हैं। सरता जी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन
उसने अपने आंसू को अपनी आंखों में ही रखा, उन्हें बहने नहीं दिया था। रात का वक्त था, बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सृष्टि अपने कमरे में शीशे के सामने बिल्कुल तैयार बैठी थी। रेड कलर का हैवी लहंगा, माथे पर माथा बहती और बीचों बीच छोटी सी बिंदी, गले में खूबसूरत भारी हार और उसी के मैचिंग इयररिंग्स, बालों का जूड़ा जिसे देखकर फूलों के गजरे से सजाया गया था। वह देखने में कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी, और मेहंदी रेड कलर का चूड़ा, चेहरे पर पाउडर, मेकअप, होठों पर पिंक लिपस्टिक, कुल मिलाकर सृष्टि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि कमरे में अकेली बैठी थी, तभी उसके कानों में कुछ हल्की हल्की सी आवाजें पड़ी। सृष्टि अपना लहंगा संभाल कर धीरे से उठकर खड़ी हो जाओ और डोर खोलकर थोड़ा बाहर आई तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसके सामने उसके पापा, उसके होने वाले ससुर राजनाथ से पैसों से भरा बैग ले रहे थे और उनके साथ उसकी मम्मी और मिस्टी भी खड़ी हुई थी। सृष्टि की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू बहने लगे थे। उसके कदम अपने पापा के पीछे होने लगे। सृष्टि ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। राजनाथ मुस्कुराते हुए उम्र, बस अब जल्दी से इस लड़की को मंडप में लेकर आओ और उसे मेरे पागल बेटे से शादी करवाओ। उनकी कही हुई बात को सुनकर ओमकार जी और श्रद्धा जी मुस्कुरा दिए और फिर वह दोनों जल्दी से वहां से चले गए थे। मिस्ट्री सरता जिस मॉम दी भी कितनी बड़ी पागल है। उनकी सगाई, मेहंदी, हल्दी सब कुछ हो गया, लेकिन उन्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि जिससे उनकी शर्तें हो रही हैं वह उनका पति नहीं बल्कि उनका पति तो एक पागल है, बोलकर मिस्ट्री मुस्कुराने लगी थी। श्रद्धा जी नफरत से बोली, उसकी माँ ने पहले मेरे पति को छीना था और उसकी बेटी इतने बड़े सपने, इसे तो शादी के बाद पता चलेगा। जैसे उसकी माँ को नौकरानी बनाया था, इसकी भी वही हालत होगी। तभी ओम प्रकाश जी गुस्से में उन दोनों को डांटते हुए बोले, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से ये पैसे रख कर सृष्टि को लेकर आओ। सृष्टि अपने आंसू साफ करके जल्दी से धीरे से अपने रूम से बाहर चली गई और इधर उधर देखते हुए बोली, ये लोग तो मेरी शादी उस पागल से, नहीं नहीं, कैसे भी मुझे यहाँ से भागना ही होगा, वरना ये लोग तो। बोलते हुए सृष्टि ने कुछ देखा जिसे देखकर उसकी आंखें अचानक से चमकने लगी थी और उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई थी। सृष्टि सरता जी रेड कर खोलकर अंदर आई तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ कर गिरते। मिष्टी परेशान होते हुए सरता जी से बोली, मॉम, सृष्टि कहाँ गई? कहीं वो भाग तो नहीं गई ना? सरता जी गुस्से से मिष्टी पर चिल्लाते हुए, बातें बताना बंद करो और जल्दी से उसे ढूंढो। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि सृष्टि गायब हो गई है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और फिर हमारे साथ से सारे पैसे भी चले जाएंगे। मिस्ट्री ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और सृष्टि के कमरे की हर तरफ ढूंढने लगी थी, लेकिन उन्हें तो सृष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती। मिस्ट्री और सरिता जी काफी ज्यादा परेशान हो गई। तभी ओमकार जी कमरे में आए और उन दोनों को ऐसे परेशान देखकर उनसे गुस्से में पूछा, सृष्टि कहाँ है? मिस्ट्री डरते हुए ओम प्रकाश जी से बोली, डैड, वो सृष्टि भाग गई। ओमकार जी गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोले, भाग गई? जल्दी से ढूंढो उसे, ऐसे कैसे भागे? उनकी बात को सुनकर वह दोनों ही डर गई थी और फिर ओमकार जी ने गुस्से से अपना फोन निकाला और अपने आदमी को कॉल करके सृष्टि को ढूंढने के लिए बोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ रेड कलर के भारी भरकम जोड़े में सृष्टि रोड पर रोते हुए भाग रही थी। उसकी आंखों में लगा काजल रोने की वजह से उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था। मेकअप की भी पूरा खराब हो गया था भागने की वजह से। बालों से लगा गजरा भी टूटकर कहीं पर गिर गया था और उसके काले घने बाल भी उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। आज वही कियान बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। कियान गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र पहाड़ी के पास आ रही एक लड़की पर गई। कियान ने झटके से ब्रेक लगा दिया और उस लड़की की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, पागल लड़की। इतना बोलकर कियान गाड़ी से डोर खोलकर बाहर आया और भागते हुए उस लड़की की तरफ जाने लगा और सृष्टि रोते हुए लगभग पहाड़ से नीचे चोटी से कूदने ही वाली थी कि तभी बहुत हिम्मत करके नहीं वो तभी उसने ऊपर देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत करने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से हार गई हूँ और अब मुझे जीने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। जिन लोगों को मैंने हमेशा अपना माना उन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, बोलकर सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही वह कूदने के लिए अपना पैर बढ़ाया तभी किसी ने अपना हाथ
पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया। सृष्टि ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो एक हैंडसम सा लड़का उसे अपनी काली आंखों से घूर कर देख रहा था। सृष्टि गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोली, क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते। वैसे भी हार गई हूँ इस दुनिया से, अपनी फैमिली से। सब एक नंबर के धोखेबाज है और मुझे इस धोखेबाज भरी दुनिया में नहीं रहना है। ज्ञान ने कुछ नहीं कहा। वो एकटक ऊपर से नीचे सृष्टि को देख रहा था। अचानक ही उसने अपना हाथ सृष्टि के सामने करते हुए बोला, शादी करोगे मुझसे? अचानक से उसके मुंह से यह सवाल सुनकर सृष्टि हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले मेरा दिमाग और खराब और मैं सैंडल निकाल कर तुम्हें मारने लगूं, यहाँ से भाग जाओ। ज्ञान तो उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह फिर से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सृष्टि से बोला, अब मरने तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं दूंगा। इससे बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं होगी, सिर्फ एक डील होगी। बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हमारी शादी एक डील होगी, वो भी अभी इसी वक्त। बोलकर ज्ञान ने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और सृष्टि के कुछ पल उसे सोचा और फिर ज्ञान की तरफ देखते बोले, मुझे मंजूर है। और कुछ देर बाद ज्ञान और सृष्टि दुर्गा माता के मंदिर में खड़े थे। मंदिर जी ने दोनों को बरमाला दिया और सृष्टि ने गुस्से में ज्ञान को देखते उसके गले में बरमाला पहना दी और फिर दोनों ने ही शादी कर ली थी। पंडित जी मुस्कुराते हुए दोनों को बोले, अब आप दोनों अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। का ज्ञान सृष्टि एक दूसरे से घूरते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कुछ सेकंड बाद उन दोनों से बोले, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ज्ञान तो जल्दी से खड़ा हो गया था, लेकिन सृष्टि अपने हैवी लहंगे की वजह से उसके कदम लड़खड़ा गए। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही ज्ञान ने उसका हाथ थाम लिया। सृष्टि ने एक नजर ज्ञान को देखा और अपने सर से झटक कर सही से खड़ी हो गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए दोनों को फेरों का महत्व बताने लगे। तभी ज्ञान ने उन्हें रोकते हुए कहा, वचन मैं खुद दूंगा। पंडित जी सृष्टि हैरानी से ज्ञान को देखने लगी। कृतिका ज्ञान सृष्टि का हाथ पहन पकड़ कर पहला फेरे लेते हुए बोला, ये शादी सिर्फ एक डील है और इस शादी का मेरे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ ही हैरानी से देख रही थी और पंडित जी भी हैरानी से ज्ञान को देखने लगे थे। ज्ञान ने दूसरा फेरे लेते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी तो बनाऊंगा, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। तीसरा वचन, तुम मेरी सिर्फ नाम की ही पत्नी होगी, यानी कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई भी महत्व नहीं होगा और ना मैं तुम्हें कोई भी महत्व दूंगा। चौथा वचन, तुम्हें मेरे घर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तभी सृष्टि गुस्से से उसके आगे आकर उसे रोकते बोली, ओ हेलो, कब से तुम बोले जा रहे हो, मुझे भी तो बोलने दो। बोलकर सृष्टि पांचवा फेरा लेते हुए बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। छठा वचन, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम उसके साथ रहते हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए मैं तुमसे कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी। इस बार हैरान होने की बारी ज्ञान की थी। वहीं पंडित जी ने है ये सोच रहे थे कि ये दोनों शादी कर रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई मजाक चल रहा था या फिर खेल चल रहा था या फिर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। सृष्टि सातवां और लास्ट फेरा लेते हुए बोली, और क्या कहा था तुमने मुझसे? वचन में तुम्हें देती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा। तुम मेरे पति तो होगे सिर्फ नाम के, बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। तभी पंडित जी उन दोनों को शांत करते बोले, फेरों की रस्म समाप्त हुई, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। ज्ञान सृष्टि दोनों एक दूसरे को घूरते हुए गुस्से से वापस से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। पंडित जी ने मंगलसूत्र की ज्ञान की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अब आप वधू को मंगलसूत्र पहना दीजिए। ज्ञान ने गुस्से से मंगलसूत्र लिया और सृष्टि के गले में पहना दिया और उसके बाद सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी। सृष्टि और ज्ञान गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। ज्ञान गुस्से में सृष्टि को घूरते हुए बोला, चलो। सृष्टि भी ज्ञान को गुस्से से घूरते हुए बोली, चल रही हूँ। बोलकर दोनों मंदिर से बाहर निकल गए। वहीं और गाड़ी से बैठ के वहां से निकल गए थे। कुछ घंटों बाद एक ब्लैक कलर की चमचाती हुई गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने रुकी। ज्ञान स्टाइल में गाड़ी से नीचे सिस्टर भी अपनी भारी भरकम लहंगा को संभालते हुए गाड़ी से होटल की तरफ देखा और तुम हैरानी से बोली, तुम होटल में रहते हो? तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। तुम्हारे पास घर तो है नहीं बढ़िया है मुझे पैसे देने वाले।
कियान गुस्से से सृष्टि को घूरते हुए बोला, ये होटल मेरा कोई घर नहीं है, और वेट करो, तुम्हें घर भी देखने को मिल जाएगा। बोलकर कियान आगे चला गया। सृष्टि अपना लहंगा संभाल कर कियान के पीछे चलते हुए बोली, एक सेकंड, कहीं तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने तो नहीं लाए हो ना? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, वरना तुम्हारी चुड़ैल जैसी गर्लफ्रेंड। कियान के कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे और उसके कमर अपनी जगह पर ही जम गए थे। कियान ने गुस्से से पलटकर सृष्टि को देखा, जो कि चटर पटर करके अपना मुंह चलाए जा रही थी। फिर उसे देखकर उसने लाल आंखों से घूरते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सृष्टि ने कुछ सोचते हुए वापस से ज्ञान से पूछा, इसका मतलब तुम्हारी यहाँ बीवी है और तुम मुझे अपनी बीवी से मिलवाने लाए हो, मतलब मेरी शौतन? धीरे धीरे से सृष्टि की बकवास सुनकर ज्ञान का सब्र जवाब दे रहा था। ज्ञान ने सृष्टि के दोनों बाजू को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते बोला, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बीवी है, बस तुम हो। बोलकर ज्ञान ने सृष्टि के बाजुओं को छोड़ दिया और गाड़ी को चाबियां देकर अंदर चला गया। सृष्टि ने खुद ही बड़बड़ाते हुए कियान के पीछे पीछे होटल में चली गई थी। कियान ने रिसेप्शन पे जाकर रूम की चाबी ली और सीधा लिफ्ट से अपने रूम की तरफ चला गया। सृष्टि भी जल्दी से भागते हुए उसके पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गई थी। कियान गुस्से में सृष्टि को घूरते बोला, तुमने चलने के लिए भी मैनर्स नहीं है ना? सृष्टि भी कियान की टोन में जवाब देते हुए बोली, नहीं है। और अगर अब तुमसे मुझसे इस चीज़ पर रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ और जब तक मैं नहीं चाहती तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिल सकता। क्या ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मन में बोला, एक नंबर की पागल है। पहले बिना बात के सुसाइड करने जा रही थी और अब बिना बात के मेरा दिमाग खा रही है। सृष्टि भी गुस्से से ज्ञान को घूरते अपने मन में बोली, बोल तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं कहाँ के राजा महाराजा हैं। शक्ल देखकर तो लग रहा है किसी होटल में काम करते होंगे, वह भी बेटर का। और जो भी कोई ऑर्डर देता होगा ना, ये अपनी काली आंखों से डरा देता होगा, बेचारा बिना खाए ही भाग जाता होगा। बोलकर सृष्टि ने बुरा सा मुंह बना लिया था। ऐसे ही दोनों लड़ते झगड़ते हुए अपने होटल रूम में आए। क्या रूम में आकर सीधा बेड पर लेट गया और सृष्टि पूरे रूम को देखते हुए अपने मन में बोल दी, कहीं ये अपने घर वालों से झगड़ा करके तो नहीं आया हो ना, या फिर कहीं इसके घर वालों ने घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो इससे पूछना होगा कि यह मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। सोचकर सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और ज्ञान की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम घर पर नहीं चल सकते? ज्ञान गुस्से से चिल्लाते बोला, फर्स्ट नाइट बनाने आया हूँ। तो ये है नफरत से भरी हुई जुनूनी मोहब्बत का मोहब्बत का सॉरी सीजन 2। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।